मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल होता है और वो हमसे बार बार पूछा करते हैं कि सर घर पे जाते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जैसे कि घर पे जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें। तो आज जो है हम इस वीडियो में इसी का समाधान लेकर के आए हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम क्या पढ़ें या कैसे पढ़ें। बात क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पढ़ना क्यों है। ठीक है, कोई भी चीज करते हैं तो उसके पहले उसके पीछे का रीजन जान लीजिए कि हाँ आखिर वो क्यों काम कर रहे हैं। कोई फालतू में तो काम नहीं हो रहा है ना। तो सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आखिर पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर पहले सोचिएगा कि क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसका क्या भविष्य में उपयोग हो सकता है। ठीक है, या पढ़ने के लिए बार बार जो है आप लोगों को फोर्स क्यों किया जाता है, या गार्जियन के द्वारा हो या पेरेंट्स के द्वारा हो, किसी के द्वारा भी फोर्स क्यों बार बार किया जाता है। थोड़ा सा इसमें बात विचार कीजिएगा तो आप लोग पाएंगे कि भविष्य में अगर डायरेक्ट हम बात बोले तो आप लोग का जो है सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि ज्यादा पैसा कमाना। पढ़ने का सीधा सीधा मतलब कि यही होता है कि आप भविष्य में जा करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बात क्लियर? या फिर आप जो है जैसे में मान लीजिए कि कोई वैज्ञानिक होता है या इंजीनियर होता है, कोई भी होता है, वो बनता है तो नाम के लिए उसका पद है। ठीक है, लेकिन उसका असली मकसद जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा पैसा कमाना ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंजीनियर बन जाने पे या डॉक्टर बन जाने पे हम लोग को ज्यादा पैसा मिल जाता है। बात क्लियर? वहीं जो मान लीजिए कि जो वर्कर्स लोग होते हैं उन लोगों को जो है पैसा बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो लोग शरीर से मेहनत करते हैं, दिमाग से मेहनत नहीं करते हैं। तो पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि दिमाग को तेज किया जाए। और आजकल की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी की दुनिया आगे बढ़ रही है, इसमें जरूर कहीं ना कहीं दिमाग का पैसा ज्यादा मिल पा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग के सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखे तो लेबर और ठेकेदार का रख सकते हैं। जैसे कोई घर बनाना है तो उसका जो मालिक होता है, जो ठेकेदार होता है, जो कि ठेका पे उसको लेता है, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलता है और वो काम भी कुछ नहीं करता, केवल संभाल लेता है कि हाँ इतने वर्कर्स को यहाँ पे लगाना है, ऐसे ऐसे काम करना है, चाहे जो भी हो वो मतलब कि मैनेज कर लेता है। बात क्लियर? या उसके लिए भी कोई आदमी को रख लेता है जो कि उसका मैनेजर हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई पद एक रख लेगा जो कि क्या करेगा, पूरा मैनेज करेगा। ठीक, और जो है वर्कर्स लोग है दिन भर या तो बालू ढोएंगे, ईंटा जोड़ेंगे, प्लास्टर करेंगे, जो भी है। ठीक है, वो सब काम करेंगे, लेकिन उनको पैसा जो है बिल्कुल कम मिलता है, मुश्किल से 350, 400 या 500 तक मिल पाता है। बात क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझा कीजिए कि जिसके पास दिमाग था वो ज्यादा पैसा लिया बिना मेहनत किए हुए, और जिसके पास दिमाग नहीं था उन्होंने शरीर से मेहनत किया और कम पैसा मिला। ठीक है, मेहनत हालांकि देखा जाए तो वर्कर्स ने ज्यादा मेहनत किए, लेकिन यहाँ पे जो पैसा का जब बात है तो दिमाग वाला जो है वो ज्यादा पैसा लेकर के चला गया। तो कहीं ना कहीं मतलब यही है कि पढ़ते हैं हम लोग तो थोड़ा सा दिमाग को तेज करना होता है, और दिमाग को जब तेज करेंगे तो दिमाग ज्यादा अप्लाई कर पाएंगे, जिसका पैसा हम लोग को ज्यादा मिलेगा भविष्य में। ठीक है, कोई भी काम को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। यही तो होता है। जैसे में अगर हम आप लोग से बात करें कि एक खेत है, ठीक है, तो पहले जो है उसको कुदाल से कोड़ा जाता था और उसमें कोई भी फसल को लगाया जाता था। अब यहाँ पे आप लोग समझिए थोड़ा सा कि किसी के दिमाग में ऐसा आया कि हम कुदाल से 1 महीने तक नहीं कोड़ेंगे, ठीक है, 10 दिन तक नहीं कोड़ेंगे, हम उसको 5 मिनट में उसमें फसल लगाना चाहते हैं। तो क्या कर दिया कि ट्रैक्टर बना दिया। बात क्लियर? तो ट्रैक्टर बना कैसे? कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है तेज होगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग अप्लाई किया होगा, तो जाकर ट्रैक्टर बना। बात क्लियर? और आज हम लोग ट्रैक्टर से 5 मिनट में 1 कट्ठा खेत रोप लेते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समझने की वाली बात है कि दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। और पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही होता है कि दिमाग को तेज करे, और दिमाग का तेज का मतलब हुआ कि पैसा आप लोग जरूर ज्यादा कमाएंगे बाकियों के मुकाबले। बात क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग को यह तय करना पड़ेगा कि आखिर जो है हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूर इस पे सोचिएगा, और जब सोच लीजिएगा ना तो आपका एक टारगेट फिक्स हो जाएगा कि हमको ये वाला काम करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे में किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा होगी, किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा होगी, हर चीज का अलग अलग इच्छा होगा। जैसे फोटोग्राफर कोई बनना है, किसी को एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। ठीक है, वो अपना क्या करेगा, गोल एक सेट कर पाएगा कि हाँ हम इसलिए जो है एक काम करना चाहते हैं। बात क्लियर? अब एक गोल सेट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो रास्ते जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से पटना जाना है, ठीक है, तो पटना के लिए जो जो रास्ते हैं आप उनको देखिएगा, जो सबसे बेस्ट रास्ता होगा उस पे आप लोग चलिएगा। तो ठीक उसी तरह से आप कोई गोल सेट कीजिएगा जिसमें आप लोग क्या कीजिएगा, उस पे
जो है मतलब कि गोल सेट कर लीजिएगा, तो उसके पीछे जो भी रास्ता जाता है, यानी कि हमको जाना है, उस गोल तक पहुंचना है, तो जो भी उसका रास्ता होगा, जो भी तरीका होगा, उसको अपनाइएगा और 100% मेहनत करके उस पे जाकर के पहुंच सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप लोगों ने गोल सेट किया कि हमको इस मैट्रिक एग्जाम में या इंटरमीडिएट एग्जाम में बिहार टॉपर या कोई भी सीबीएसई टॉपर या कुछ भी बनना है, बात करो आपका एक गोल सेट होगा। और वो टॉपर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितना देर पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये सब जो है उसके रास्ते होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को सेट करना पड़ेगा कि हाँ हम कैसे पढ़ेंगे, रूटीन कैसे बनाएंगे, चाहे जो भी उसके तरीके है उसको अपनाएंगे। बात क्लियर, जब इस रास्ते पे चलेंगे तो जरूर वो गोल ना मिल ही जाएगा। बात क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आखिर जो है हम लोग को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों के सामने जो हम 3 रीजन देना चाहेंगे। वो पहला रीजन जो है, आप लोग ने शुरुआत में जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। जो भी पहला क्लास था, दूसरा क्लास था, तीसरा क्लास था, जो 8वां क्लास था, जो भी क्लास था, ठीक है, उस क्लास में आप लोगों ने मन से नहीं पढ़ा और उसमें का जो भी बात था वो आप लोग के जहन में नहीं, यानी कि दिमाग में नहीं है, जिसकी वजह से आज जो भी आप लोग 11th क्लास, 12th क्लास है, जो भी क्लास में है, उसकी बातों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा, जिसके वजह से आप लोग को वह बात जो है बिल्कुल समझ में ही नहीं आता होगा या हल्का फुल्का समझ में आता है, जिसके वजह से वो जो बात है वो आप लोग को बोर कर देता होगा। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब है कि आप लोग को पढ़ाई जो है पसंद ही नहीं आता होगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा उसके बाद, क्योंकि वो बात आपके मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे। बात क्लियर। दूसरा रीजन हम यह देंगे कि आप लोग के जो भी शुरुआत वाले शिक्षक लोग थे, उन्होंने शायद आप पे उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया। इसके वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों को जो वर्तमान समय में यह बात जो है समझ में ना आता हो और पढ़ाई फिर से बोर लगता हो। और तीसरा रीजन में हम यही देंगे कि आप लोग चूंकि देखिए, जो कोचिंग हो या स्कूल हो या कोई भी है, आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो ज्यादा देर के लिए नहीं पढ़ने आते। स्कूल में भी जाते हैं तो मुश्किल से 7 घंटा 6 घंटा रहते हैं। बात क्लियर। तो वहां से जो है सबसे अधिक आप लोग रखते हैं घर पे। ठीक है, कोचिंग स्कूल तो थोड़ा समय के लिए ही जाते हैं, तो घर पे शायद आप लोग के जो भी गार्जियंस है, माता पिता है या जो भी आप बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, उन लोगों को आप पे ध्यान देना चाहिए था। ठीक है, अगर उन्होंने भी आप पे ध्यान नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपको फिर से जो है वही प्रॉब्लम आ रहा होगा कि शुरुआत वाला पढ़ाई जो है गायब है, तो वर्तमान वाला पढ़ाई जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको पढ़ाई जो है एक बोर लगता होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट जैसा लगता होगा। बात क्लियर। तो इस तरह से हो सकता है कि आप लोग को जो है वो समझ में नहीं आता है। यानी कि अगर सिंपल सा एक बात कहें कि पढ़ाई पढ़ने का क्यों नहीं मन करता, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल से रीजन यही जानिए कि उस जो बात है, जो भी पढ़ाई में सब मतलब पढ़ाया जाता है, वो आप लोग को समझ में ही नहीं आता है। तो समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। बात समझना। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, तो रास्ते में जा रहे हैं और आप लोग के सामने एक बार कोई टमाटर कह दिया, तो आपके दिमाग में टमाटर का फटाक देकर चित्र आता है, क्योंकि आप लोग उस टमाटर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप वो शब्द सुनेंगे ना, तो आपका दिमाग जो है एक ही चित्र बनाएगा, वो है दिमाग में टमाटर का चित्र बना देगा। बात समझ। तो आप लोग का जो दिमाग है उसको बात को समझ गया, इसलिए वो आपको मतलब कि उससे बोर नहीं हुए। ठीक है, वही कोई चाइनीज व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, चाइना से आ जाता है यहाँ पे और उससे आप बात कर रहे हैं, तो जो भी बात बोलेगा शायद आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं तो क्या आप उससे ज्यादा देर बात कर पाएंगे? नहीं बात कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। यानी कि जो चीजें हम लोग को समझ में आती है उसके तरफ ज्यादा हम लोग अट्रैक्टिव होते रहते हैं। बात क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक शब्द बोलते हैं गाय, तो गाय जो है, जितने लोग भी गाय को जानते होंगे उनके दिमाग में जो है चित्र गाय का जरूर बना होगा। जैसे ही गाय कह रहे हो वैसे ही आपके दिमाग में चित्र जो है गाय का बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह बात है कि आप लोग को गाय जो शब्द है उसका मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ गाय इस पार्टिकुलर जो है सजीव को कहते हैं। बात समझना। तो आप लोग यहाँ पे गाय को समझ पा रहे हैं। और अगर वहीं पे एक दूसरा शब्द ले, जैसे में टमचकला, अब टमचकला क्या है आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि इस टमचकला का जो है चित्र आपके दिमाग में नहीं बना। अब टमचकला क्या है ये आप लोग के चित्र दिमाग में बन ही नहीं रहा है, तो बात कहां से समझ पाएंगे, इसका मतलब भी किसी को नहीं बता पाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक समझिए, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको या तो आपके दिमाग में फिल्म की तरह चलना चाहिए, और नहीं तो कुछ ना कुछ चित्र के रूप में एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे बाबर हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो बाबर एक नाम का कोई ना कोई राजा का चित्र आना चाहिए दिमाग में। बात की तभी आप लोग बाबर को समझ पाएंगे। ठीक है, कि बाबर कौन था या क्या था। ठीक है,
तो यहाँ पे कोई ना कोई बात को समझने के लिए दिमाग जो है या तो चित्र को एक्सेप्ट करता है, नहीं तो वीडियो को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जो भी चीज हम लोग पढ़ाते हैं या जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं समझाते हैं, उसका आप लोग के दिमाग में अगर चित्र बन रहा है या वीडियो के रूप में वह बात जो है चल रहा है, तो आप लोग समझिए कि उस बात को समझ पा रहे हैं। और वही बात का जो है चित्र दिमाग में नहीं बन पा रहा है, वीडियो नहीं चल पा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वो बात आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल से एक ही मतलब निकलता है कि आप लोग को जो बात है वो बोरिंग महसूस हो रहा है, यानी क्लास में भी आप लोग जो है बोर महसूस करेंगे। बात सुना? तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक यही है कि आप लोग कोई भी बात को समझा कीजिए। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि 10th क्लास में पहुंच गए हैं और वहां पे त्रिकोणमिति पढ़ना है। ठीक है, अब वहां पे त्रिकोणमिति में आप लोग को सबसे पहले नया नया चीज वहां पे दिखाई देगा त्रिकोणमिति 10वां क्लास में। ठीक है, तो अब नया चीज को पढ़ने के लिए जो है बेसिक चीज जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि उसमें जो कुछ वैल्यू पुट कराएंगे तो उसमें बटा का जोड़ घटा आ सकता है, दशमलव का जोड़ घटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब जो बटा का जोड़ घटाव था वो तो आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ना था। अगर वो आप लोगों को पढ़ने के मतलब समझ में आया ही नहीं था, उसको आप नहीं बना पाते हैं, तो क्या 10वां क्लास का सवाल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप लोग अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो जरूर आप लोग को बेसिक चीजें जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक चीजें क्लियर कर पाते हैं तो आगे का जो है प्रोसेस जो है जो भी पढ़ाई किया जाएगा, जो भी चीज पढ़ाया जाएगा वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है ये मतलब पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जो कि आप लोगों के सामने जो है एक विस्फोटक साबित होगा और आप लोग तुरंत जो है पढ़ाई में मन लगाने की काबिलियत रखने लगेंगे। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल अगर आप लोग 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं ना तो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 10-10 घंटा पढ़ने का भी ठान लीजिएगा और पढ़ दीजिएगा भी। ठीक है, और डेली का डेली पढ़ पाइएगा। तो ऐसा वीडियो आने वाला है, जस्ट 2-3 दिन के बाद अपलोड होगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि इसमें हम जो रूट कॉजेज का बात किए कि आखिर हम लोग को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, और उसमें जो है सॉल्यूशन का बात करेंगे कि हाँ कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे। बात क्लियर? तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उसको भी इस समस्या से जूझना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो उसको भी समस्या से हल मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब कोई पढ़ेगा तो इंडिया का जो है ग्रोथ जरूर होगा। इंडिया ग्रोथ तो होगा ही होगा, आप लोग जिस स्टेट में उसका भी ग्रोथ होगा। बात क्लियर? अब बताएंगे कैसे ग्रोथ होगा, आप लोग के पढ़ने से या कमाने से। बात क्लियर? तो यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही बना लेते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर यानी कि थिंक प्लस में एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि अगले वीडियो में। तो आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया।